बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं लंदन में होने वाली अहम बैठक से मुतल्लिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में इत्तफाक हुआ है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री मुकर्ररा वक्त पर कानून के मुताबिक होगी। लंदन में दूसरे रोज भी नून लीग के बड़ों का बड़ा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज ने शिरकत की। सियासी सूरत हाल, आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत हुई। दोनों भाइयों के दरमियान मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को वतन वापस आने की बाज़ाब्ता दावत दी। मरियम नवाज भी नून लीग के कायद की वतन वापसी की हामी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दिसंबर में वतन वापसी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो आपको बताएं बुलेटिन के आगाज में कि बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में इत्तफाक हुआ है। लंदन की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकात में नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से फैसला कर लिया गया है। अहम तकर्री मुकर्ररा वक्त पर वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। सराय के मुताबिक शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते इत्तेहादी रहनुमाओं से मशवरे के बाद समरी भिजवाएंगे। हुकूमत लॉन्ग मार्च से किसी दबाव का शिकार नहीं होगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ की वापसी इसी साल होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बड़ा रिलीफ भी मिल गया। हुकूमत ने नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट जारी कर दिया। सफारती पासपोर्ट मिल गया सर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे आज? वो तो काफी दिनों से मेरे पास है। मरियम नवाज की तस्दीक, कहा हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने कहा है हर मुश्किल के बाद आसानी है। सफारती पासपोर्ट मिलने के बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी नवाज शरीफ की आइंदा माह वतन वापसी का इंदिया दे दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत हुई, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। 1-2 रोज में बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। हम चाहते हैं नवाज शरीफ तब वापस आएं जब हालात की समत का तयन हो जाए। 5-10 दिन में हालात वाज़ेह हो जाएंगे। इमरान खान को गोलियां नहीं ज़र्रात लगे हैं। इमरान सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान खराब करना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरों और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सियालकोट और मंगला गैरिजन के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ ने फौजी जवानों और अफसरान पर जोर दिया है कि हालात जैसे भी हों वो जज्बे और अज़्म के साथ कौम की खिदमत करते रहें। इसी से मुतल्लिक रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकातों का सिलसिला जारी। सियालकोट और मंगला गैरिजन का दौरा किया जो इनके मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के दौरे का हिस्सा था। आर्मी चीफ ने दोनों मुकामात पर जवानों और अफसरों से मुलाकात की और उनसे खिताब किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अपने खिताब में मुख्तलिफ ऑपरेशन, तरबियत और कुदरती आफात के दौरान फॉर्मेशंस की कारकर्दगी की तारीफ की और जवानों को मशवरा दिया कि हालात जैसे भी हों वो इसी जज्बे और अज़्म के साथ कौम की खिदमत करते रहेंगे। सियालकोट आमद पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर और मंगला गैरिजन आमद पर लेफ्टिनेंट जनरल एमन बलाल सफदर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट से कल मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अलवदी दौरे रवायत का हिस्सा हैं। वज़ीराबाद में इमरान खान के काफिले पर हमले का ये मामला है और महकमा दाखिला पंजाब ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। JIT में 5 पुलिस अफसरान को शामिल किया गया है। DIG तारिक रुस्तम चौहान JIT के सरबराह होंगे। DIG सैयद खुर्रम अली, एहसान उल्लाह चौहान, DPO विहाड़ी जफर बुजार और SP RO नसीबुल्लाह खान JIT के मेंबरान में शामिल हैं। वज़ीराबाद में इमरान खान के काफिले पर हमले का ये मामला है और महकमा दाखिला पंजाब ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। मुझे प्लान करके कत्ल करने की कोशिश की गई। मंसूबा सितंबर में बनाया गया। जान से मारने के लिए तौहीने मजहब का रंग दिया गया। फायर करने वाले शूटर 2 थे। इमरान खान का इल्जाम, कहते हैं मजहबी जनूनियत से मुतल्लिक मुल्जिम का फौरी बयान आना कवर अप था। वीडियो लिंक पर मार्च के शुरा से खिताब में चेयरमैन PTI ने कहा, कौम चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है। अदलो इंसाफ लोगों को ताकत देता है। जब तक इंसाफ नहीं होगा मुल्क आज़ाद नहीं होगा। हकीकी आज़ादी की तहरीक अब रुकेगी नहीं, मजीद तेज होगी। ये जो हादसा नहीं, ये जो प्लान करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई, ये सितंबर में प्लान बना था। जिस लड़के ने गोलियां चलाई एकदम कवर अप शुरू हो गया कि जी बस वो एक दीनी इंतहा पसंद था और वो अजान नहीं थी और ये और सारा जो मजाक किया गया वो भी कवर अप था। PTI एहतजाज के नाम पर रास्ते बंद करने लगी। इस्लामाबाद में टोल प्लाजे पर एहतजाज, मोटरवे M1 को बंद कर दिया। लाहौर और पेशावर से आने वाली गाड़ियों को इस्लामाबाद में दाखिल होने से रोक दिया। रावलपिंडी के शहरी PTI के मुजाहिरीन पर बरस पड़े।
फर्जी की FIR का इंदराज न होने पर PTI का एहतजाज। दर्जन भर कारकुनों ने रावलपिंडी के शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। PTI को शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना। सबसे पहले एक बुजुर्ग खातून ने मुजाहिरीन को आड़े हाथों लिया, तो आज एक बुजुर्ग शहरी तहरीक इंसाफ की क़यादत पर बरस पड़े। रोड से भी हम वहाँ से घूम के आए। अभी तक मैंने एक डॉक्टर से भी नहीं मिली हूँ और सुबह 7 बजे से निकली हुई हूँ। बंद करना कोई कानून इजाजत नहीं देता है, कोई शरीयत इजाजत नहीं देती है। आज लाखों मुसलमान जो है वो गलियों में रुल रहे, रोडों में रुल रहे, और ये हमें जो है मदीने सियासत का बनाने का खोदास्ते देते, शर्म आनी चाहिए इनको। एहतजाज के बाद स्कूलों की बंदिश से बच्चों की तालीम का नुकसान, सड़कों की बंदिश से शहरियों के रोजमर्रा के काम रुक गए। 3 रोज के एहतजाज से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरी फट पड़े। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हमें, और अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। मेरी फ़्लाइट है दुआ के लिए, लेकिन अभी रास्ता ब्लॉक है। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है इस मुल्क का, अल्लाह बस बेहतर करे। मैं पेशावर ट्रेवल कर रहा था, आगे मोटरवे बंद है, तो पता नहीं इधर कितना मजीद वेट करना पड़ेगा। घंटे 2 घंटे से तो इधर स्टक है। दिन भर अवामी मुश्किलात और मसाइल का सबब बनने वाले मुजाहिरीन रात को ख्वाब खरगोश के मजे लेने घरों को लौट जाते हैं। लॉन्ग मार्च और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस कारोबार 75% खत्म हो गया। लाहौर में अंजुमन ताजरान ने धरना रुकवाने के लिए अदालत आलिया से रुजू कर लिया। अंजुमन ताजरान के नईम मीर की दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने की इस्तदा की गई है। अब्दुल वहाब की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान अरूज पर लॉन्ग मार्च मुल्क की मईशत को बुरी तरह मुतासिर करने लगा। कारोबारी और माशी सरगर्मियों पर मनफी असरात। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज लॉन्ग मार्च की वजह से ताजरों को कारोबार में शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क में 75% कारोबार खत्म हो गया। लॉन्ग मार्च से बहुत फर्क पड़ा है, और अगर मजीद जारी रही इसी तरह तो मजीद पड़ेगा। सदर अंजुमन ताजरान इलेक्ट्रॉनिक्स हॉल रोड हाजी नवाज पप्पू का कहना है कि पाकिस्तान में गैर यकीनी के हालात में कारोबार चलाना बिजनेस कम्युनिटी के लिए शदीद खतरा बन चुका है। एहतजाज वगैरह करना इस वक्त हमारे बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एहतजाज से माशी हालत मजीद खराब होने का अंदेशा है। कारोबारी अफराद का कहना है बैरूनी कर्जों की बोझ से निकलने के लिए ताजरों सनतकारों को साजगार हालात फराहम किए जाएं। कैमरामैन अब्रार शेख के साथ अब्दुल वहाब शाहिद, न्यू न्यूज़ लाहौर। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि इस्लाम में रास्ते की बंदिश की सख्त मुमानत है। आइन भी रास्ते बंद करने की मुमानत करता है। मैंने बंद रास्ता खुलवाया, लेकिन उसे गलत रंग दिया गया। बगैर इजाज़त मेरी वीडियो बनाई गई और गैर ज़रूरी तशरीहात की गई। जस्टिस काजी फायज ईसा ने शाहराह दस्तूर पर रुकावटें हटाने से मुतल्लिक बयान में कहा है कि इंसानी तकरीम और नक्लो हरकत की आज़ादी हर शहरी का बुनियादी हक है। 8 नवंबर की सुबह सुप्रीम कोर्ट जा रहा था तो सैकड़ों गाड़ियों को रोककर शाहराह दस्तूर पर रूट लगाया गया था। लोग ट्रैफिक में रुकावट की वजह से फंसे हुए थे। देखकर अफसोस हुआ कि क्या ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है कि दुआ करें अल्लाह ताला मामलात बेहतर बनाए, मुल्क मुश्किल में है, अल्लाह पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर आए। मरीम नवाज का कहना था कि लॉन्ग मार्च की वजह से रास्ते बंद हैं। रास्ते बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है, जो कि बुरी बात है। आर्मी चीफ का कुछ डिसाइड हुआ? ये जा रहे हैं कि अब मामलात काफी बेहतर हो गए हैं, जो एक अनसर्टेनिटी फैलाई जा रही थी। बस अल्लाह ताला से आप दुआ करें, अल्लाह ताला मामलात को बेहतरी बनाए और मुल्क को भी बेहतर रास्ते पे अल्लाह ताला लेकर आए। ये सब नए आर्मी चीफ के हवाले से कोई बात? मुल्क मुश्किल में है। ये सब नए आर्मी चीफ का कुछ फैसला हुआ? मैडम आप क्या कहना चाहेंगी लॉन्ग मार्च की? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि लॉन्ग मार्च की वजह से जो लोगों के रास्ते रुके हुए और लोगों को तकलीफात का सामना है, बहुत बुरी बात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कारकुनों को मुल्क भर में तमाम रुकावटें हटाकर सड़कें खोलने की हिदायत। ट्वीट में कहा, कारकुनान फौरी तौर पर सड़कों की बंदिश खत्म कर दें। हमारा हकीकी आज़ादी मार्च एक बार फिर से शुरू हो गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से कारकुनों को मुल्क भर में तमाम रुकावटें हटाकर सड़कें खोलने की हिदायत दी गई है। ट्वीट में कहा कि कारकुनान फौरी तौर पर सड़कों की बंदिश खत्म कर दें। हमारा हकीकी आज़ादी मार्च एक बार फिर से शुरू हो गया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह समेत 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज नए जजेस से हल्फ लेंगे।
इमरान खान पर हमले का केस महकमा दाखिला पंजाब ने तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। DIG तारिक रुस्तम चौहान की सरबराही में कायम JIT में 5 पुलिस अफसरान शामिल। और पाकिस्तान में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। मुल्क भर में 5,501 कोरोना टेस्ट, 41 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.75% रही। क्रिकेटर शुएब मलिक और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की अलहदगी से मुतल्लिक खबरें गर्दिश में हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक शुएब और सानिया ने अलहदा होने का फैसला कर लिया है, सिर्फ कागजी कार्रवाई बाकी है। सानिया ने इंस्टाग्राम से शुएब मलिक की तमाम तस्वीर हटा दी हैं। भारत जोड़ी तावील पार्टनरशिप लड़खड़ाने लगी। सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार सरगर्म। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की अलहदगी की खबरें फिर गर्दिश करने लगी। शुएब मलिक के करीबी जराए महज इख्तिलाफ तो सानिया मिर्जा के करीबी जराए अलहदगी का बताने लगे। मारूफ जोड़ी की तरफ से मसलसल खामोशी, ना तरदीद और ना ही तस्दीक हो सकी। टेनिस स्टार की इंस्टाग्राम पोस्ट दाल में कुछ काला की कहानी बयान करने लगी। शुएब मलिक के साथ मौजूद तमाम तस्वीर हटा दी। शुएब मलिक ने कल ही सानिया और बेटे की तस्वीर शेयर की। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी 12 अप्रैल 2010 को हुई। दोनों का एक 6 बरस का बेटा भी है। पाक सऊदीया सियासी और सिक्योरिटी अमूर पर ताउन कमेटी का पहला मुश्तरका वजारती इजलास वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका सदारत की। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने का आज़म। बिलावल भुट्टो की खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि पाकिस्तान और GCC के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए मुश्तरका एक्शन प्लान के मुताबिक रवाबत को वुसअत देने की ज़रूरत है। CCPO लाहौर की मुअत्तली का मामला है, जिस पर गुलाम महमूद डोगर के चार्ज ना छोड़ने के बायस लाहौर पुलिस बददिली का शिकार हो गई। DIGs और दीगर अफसरान CCPO के बजाय सीनियर कमांड से अहकामात लेने लगे। CCPO लाहौर की मुअत्तली का मामला। हाईकोर्ट की जानिब से CCPO को बहाली के अहकामात न मिलने पर वजीर आला के इजलास में शिरकत तौहीन अदालत करार दी जा रही है, जबकि CCPO गुलाम महमूद डोगर को मुताबिक पुलिस अफसरान फौरी चार्ज छोड़ने के मशवरे दे रहे हैं। न्यू CCPO की तैनाती के लिए मुतादिद अफसरान ने कोशिशें शुरू कर दी। नए CCPO के लिए 3 नाम सामने आ गए, जिनमें RPO मुल्तान राजा रिफत, RPO रावलपिंडी इमरान अहमद और कमांडेंट पुलिस कॉलेज सोहाला अशफाक अहमद शामिल हैं। ज़राए IG ऑफिस के मुताबिक RPO मुल्तान सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर और हाल ही में 21वें स्केल में प्रमोट हुए हैं। गुलाम महमूद डोगर के चार्ज छोड़े जाने पर CCPO का नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत ने करना है, जबकि गुलाम महमूद डोगर मुअत्तली के बावजूद अपनी सीट पर काम कर रहे हैं। उन पर पुलिस को सियासतज़दा करने का इल्जाम है। दूसरी जानिब इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस फैसल शाहकार 2 हफ्ते की छुट्टियों पर चले गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल IG एलीट फोर्स पंजाब कुंवर मोहम्मद शाहरुख को IG पंजाब का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। और अब आपको बताते हैं कि सर्द मौसम के आते ही चूनिया में लंडा बाजार सज गए हैं। शहरियों ने गर्म मलबूसात के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया है, मगर लंडा बाजार में अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इसी से मुतल्लिक मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ महर वकार अनवर से। जैसे ही सर्दियों का आगाज होता है तो लंडा बाजार की भी रौनकें बहाल होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद लंडा बाजार में खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख करती है। इसी वाले से बात करते हैं, यहाँ पर एक खरीदार मौजूद है। पिछले साल मुझे जैकेट 200-300 की मिल रही थी, इस दफ़ा मुझे 800-900 की बता रहे हैं और दुकानदार से बहस करने के बावजूद वो पैसे कम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं इस वक्त जो लंडे की वैरायटी वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। हमारी हुकूमत से अपील है कि आप लंडे की जितनी भी आइटम है उसके रेट कम कर दें, ताकि दुकानदार हमें आसानी से सस्ती चीज़ें फराहम कर सकें। जी नाजरीन, जैसा कि आपने खरीदार की बात सुनी, इनका कहना है कि जो पिछले साल हमें जैकेट 200-300 रुपए की मिल रही थी, इस दफ़ा वो 1000 रुपए में मिल रही है। हुकूमत को चाहिए कि जो लंडे बाजार की जो वैरायटी है उसकी कीमतें कम की जाए, ताकि हम खरीद सकें और सर्दी की शिद्दत से बच सकें। जी CTD ने गैर कानूनी असलहे के खिलाफ कार्रवाई में फेसबुक के जरिए असलहा फरोख्त करने वाले गिरोह का पता लगा लिया है। गैर कानूनी असलहा बरामद किया। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए।
कराची में सोशल मीडिया की मदद से असलहा बेचने वाले पकड़े गए। इंचार्ज सिटी राजा उमर खत्ताब का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए असलहा फरोख्त करने वाले गिरोह के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो ग्रुप हमने पकड़ा है, इसे तकरीबन 18 से ज़्यादा हमें पिस्टल मिले हैं और अगर आप इन पिस्टल की क्वालिटी देखें तो ये इंतहाई अहम है और बहुत आला क्वालिटी के पिस्टल हैं। इसमें एमुनेशन की तो कोई क्वांटिटी नहीं है, जितने मर्जी आप मंगवा लें। राजा उमर खत्ताब ने बताया कि एक मुख्तलिफ बोर के पिस्तौल दर आदम खेल से कराची लाए जाते हैं, जबकि गोलियां अखरोट और मूंगफली के डब्बों में छुपा कर लाई जाती हैं। ट्रैवलिंग के जो वेपन लेके यहाँ आते हैं उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। उनके जो कैरियर हैं उन्होंने अपने लाइसेंस बनवाए हुए हैं। आल पाकिस्तान अमूमन एक पिस्टल उसके ऊपर लाइसेंस वाला लेके आते हैं और बाकी 6 जो हैं विदाउट लाइसेंस लेके आते हैं। कोई आटा की पेटी में रख के लाता है, कोई कपड़ों में लपेट के लाता है। इंचार्ज सिटी और मजहर मशवानी ने नक्शे के जरिए मीडिया को ब्रीफ भी किया। राजा उमर खत्ताब का ये भी कहना था कि वालिदैन इस बात पर नजर रखें कि इनके बच्चे के पास असलहा कहाँ से आया। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ खुर्शीद रहमानी, नियो न्यूज, कराची। मालदीव के दारुल हुकूमत माले के एक होटल में आग लग गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद झुलसकर हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक आग में तबाह होने वाली इमारत की बालाई मंजिल से 10 लाशें निकाली गईं। मरने वालों में 9 हिंदुस्तानी और 1 बांग्लादेशी शहरी शामिल है। मालदीव के फायर सर्विस इदारे के मुताबिक आग बुझाने में 4 घंटे लगे। आग लगने के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। कुछ लोगों ने भागकर जान बचाई। और सऊदी अरब में नूर नामी लाइटिंग त्यौहार ने दारुल हुकूमत रियाज में रोशनियां और रंगीनियां बिखेर दी। त्यौहार में आलमी आर्टिस्ट्स के रोशनियों से भरे फनपारों की नुमाइश भी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज़।